वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ में तो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, साथ में राजस्थान शुद्ध सार संग्रह जो डेली आता है उसकी बातें पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सौंफ की RF 290 किस्म राष्ट्र को समर्पित। राजस्थान ने राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता और शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ कहां से, कब और कैसे, किसके द्वारा किया गया, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 7 बजे ये क्लास मिलेगी। वीकली क्लास मिलती है और मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो और मैं आपको बता देता हूँ स्वतंत्रता दिवस, हम 78वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में नानक क्लासेज ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है उनमें आपको 78% यानी 78% तक छूट दी जा रही है। जो हमारे ऑफिशियल चार्जर है उस पर 78% से टेस्ट सीरीज हो चाहे वीडियो कोर्स हो, तो आप उसका फायदा उठाएं, निरंतर मेहनत करें और सफलता को प्राप्त करें। तो करें आज की स्टार्ट। सबसे पहले कल के रिवाइज क्वेश्चनों के साथ। कल हमने क्वेश्चन क्या पढ़े थे कि BSF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 11 से 20 अगस्त 2024 कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है। जनवरी में सर्द हवा, अगस्त महीने में ऑपरेशन अलर्ट। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान के भरतपुर से था। भरतपुर में इनका जन्म हुआ था और राजस्थान सरकार द्वारा बायोमास व वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 कब जारी की गई? 29 सितंबर 2023 को। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम पे मिल जाती है और इसकी PDF भी शाम तक प्राप्त हो जाती है। तो जिस भी विद्यार्थी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया नानक क्लासेस शिवसर, वो ज्वाइन कर लें। और इसका टेस्ट जनवरी से दिसंबर 2024 की नानक क्लासेज एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली वीकली मंथली। आप उसका अध्ययन करें और डेली टेस्ट दें, वीकली टेस्ट दें, मंथली टेस्ट दें और सफलता प्राप्त करें। निरंतर साथ जुड़े रहने के लिए आप एप्लीकेशन और टेलीग्राम ज्वाइन करें। आज का पहला प्रश्न देखिए, जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई RF 290 किस्म किस फसल की किस्म है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि और फसल से संबंधित जब टॉपिक की बात आएगी तो RF 290 किस्म को जरूर याद किया जाएगा। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय जयपुर में है। हमारे राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय? 5। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय जयपुर में है। एक जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, कोटा कृषि विश्वविद्यालय और एक महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के। 5 कृषि विश्वविद्यालय है और RF 290 किस्म तैयार किसने की है? जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय जयपुर ने। और इसे बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित की है। ये सौंफ की है। कौन सी? सौंफ। और सौंफ किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल होती है। रबी की जब फसल बोई जाती है उस समय सौंफ होती है। तो खुद प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया। तो RF 290 किस्म सौंफ जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RF 290 किस्म को राष्ट्र को समर्पित करके 109 किस्मों में शामिल कर लिया और वर्तमान में जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय श्री यानी जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय, इसका पूरा नाम है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। इसके वर्तमान कुलपति हैं। अब कुलपति को क्या कहा जाएगा? कुल गुरु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कुल गुरु। तो उत्तर आएगा कुल गुरु श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुल गुरु कौन बने? कुल हैं बलराज सिंह। तो आपको इस चीज की याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जैसे अफीम की एक चेतक नाम की जो किस्म है वो विकसित की गई, चेतक नाम की किस्म, और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के दो। मैं आपको बता दूं, राजस्थान की जो 5 कृषि विश्वविद्यालय कोई ना कोई फसल पर वगैरह पे संस्थान पे नवाचार किया जाता है। जैसे अभी बांसवाड़ा के बोरवट जो अनुसंधान केंद्र है चावलवाड़ा, उसने गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार की है, एक ऐसी किस्म तैयार की है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी बिना पानी के, कम पानी के हो सकती है। और जो कि अभी किस्म तैयार हो रही है वो उस प्रकार की है कि बिना छिलका की किस्म तैयार हो रही है। अभी उसके नाम नहीं आए हैं, हालांकि तैयार हो रही है। अब बूस्टर डोज में देखिए फसल से संबंधित महत्वपूर्ण 2 बातें। काजरी कहाँ पे है? जोधपुर में। काजरी संस्थान ने चिकिया, बनारसी, Na7, कृष्णा, कंचन, Na10, आनंद 2 और फ्रांसिस नामों की किस्म तैयार की है। किसकी? आंवला की।
किसकी की है? आंवला की है, ध्यान रखना। अब ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। आंवला की ये किस्म है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 किस्में तैयार की है। किसने? काजरी ने। और आफरी संस्थान द्वारा मारवाड़ में उगने हेतु उन्नत किस्म की चंदन के पेड़ की किस्म की विकसित की है। तो दोनों ध्यान रखना, आफरी भी जोधपुर में है और काजरी भी जोधपुर में। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। आयोजित 40वीं सब जूनियर और 50वीं जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? कल मैंने सीईटी के लिए स्पेशल आपको क्लास दी थी 3 महीने की, मई, जून और जुलाई की। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको पूरा करंट करवाऊंगा, क्योंकि सीईटी सितंबर और अक्टूबर में है। तो भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं सब जूनियर और 50वीं जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? टोटल 10 पदक जीते। 1 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य। टोटल पदक कितने जीते? 10। तो 40वीं सब जूनियर और 50वीं जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा तो पता नहीं चलेगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में। राजस्थान के कुल पदक 10, 1 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य। राजस्थान ने पहली बार लड़कों की 4 गुना यानी पुरुषों की 4 गुना 50 मीटर मेडल रील में रजत पदक हासिल किया। और राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल व्यास राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष है। जयपुर की दक्षिणा जोशी ने लड़कियों के ग्रुप 2 की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब देखो, 40वीं सब जूनियर और 50वीं सब जूनियर ये राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में टोटल 10 पदक जीते। और याद रखना, बटरफ्लाई स्पर्धा में दक्षिणा जोशी ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। और राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल व्यास। कौन है? अनिल व्यास। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तीसरा प्रश्न, बीकानेर में आयोजित 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? बीकानेर में आयोजित 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो दिव्या राजावत और शिव्या राजावत, जयपुर की है दोनों की दोनों। दिव्या और शिव्या राजावत ने बीकानेर में आयोजित 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पदक जीते। अब देखो, कशिश गुर्जर, अश्विनी बिश्नोई, कियाना परिहार, अनीता राठी, अक्षय भटनागर, पूनम चौधरी, इनके नाम सुने होंगे आपने। बूस्टर डोज में इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, बीकानेर में आयोजित 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की दिव्या राजावत और शिव्या राजावत ने स्वर्ण पदक जीता, ये बात याद रखना। अक्षय भटनागर कौन है? पैरा एथलीट है। विशेष योगायोजन निदेशालय द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार दिया गया। पूनम चौधरी कौन है? पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी पूनम चौधरी का खेलो इंडिया के नेशनल शिविर के लिए चयन हुआ। कियाना परिहार कौन है? एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप कजाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और कशिश गुर्जर और अश्विनी बिश्नोई भीलवाड़ा की हैं, ओमान जॉर्डन में आयोजित कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। तो अक्षय भटनागर पैरा एथलीट, पूनम चौधरी पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी, कियाना परिहार शतरंज की खिलाड़ी है और कशिश गुर्जर और अश्विनी बिश्नोई ये कुश्ती की खिलाड़ी है। इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाल ही में भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मिसाइलों की बात आए तो अपने राजस्थान के जैसलमेर के जोधपुर की चर्चा होती है, पोखरण जैसलमेर की चर्चा होती है। इसकी जब भी मिसाइल हमारा लगभग और कोई टैंक वगैरह परीक्षण किया जाता है ना, तो जैसलमेर में आगे करते हैं। खूब खुला मैदान पड़ा, किधर ही चल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसलमेर के पोखरण में, तो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इसे रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने तैयार किया। यह पोर्टेबल मिसाइल कंधे से भी लॉन्च किया जा सकता है। MPATGM हथियार प्रणाली का वजन 14.5 किलो है और लंबाई 4.3 फीट है। इसे पहली बार कंधे पर रखकर रॉकेट लॉन्चर की तरह लॉन्च किया गया था और इसकी रेंज 200 मीटर से 250 किलोमीटर तक है। यानी इसकी मारक क्षमता कितनी है? 200 मीटर से लेकर और 2.5 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। तो जब भी मिसाइल और एंटी टैंक वगैरह इनकी बात आए तो बिना पूछे पोखरण जैसलमेर अपने राजस्थान में लगाते। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 के अनुसार देश के टॉप
100 शिक्षण संस्थानों में राजस्थान के किन 4 संस्थानों ने ओवरऑल कैटेगरी में जगह बनाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान के 4 संस्थान हैं जिन्होंने टॉप 100 में ओवरऑल कैटेगरी, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी में ये अवार्ड टॉप आते हैं। तो ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान के बिट्स पिलानी झुंझुनू, आईआईटी जोधपुर, एमएनआईटी जयपुर और एम्स जोधपुर को स्थान मिला है। उपयुक्त सभी कौन कौन सा स्थान मिला है ये भी देखते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, देखो इनकी फुल फॉर्म याद रखा करो। अभी एग्जाम हुआ LDC का, उसमें नाटो की फुल फॉर्म पूछी गई, नाटो की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ऐसे नाटो की एक की ओर पूछी गई थी, तो ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना। 2024 के अनुसार देश के टॉप शिक्षण संस्थानों में राजस्थान के 4 संस्थानों ने ओवरऑल कैटेगरी में जगह बनाई, जिसमें बिट्स पिलानी को 23वां स्थान, आईआईटी जोधपुर को 68वां स्थान, MNIT, ठीक है, MNIT को 82वां स्थान और एम्स जोधपुर को 83वां स्थान मिला। शिक्षा मंत्रालय की जो रैंकिंग आई है उसमें IIT मद्रास है, उस समग्र श्रेणी में लगातार 6 साल से देश में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान, और IISc बेंगलुरु लगातार 9 साल से शीर्ष विश्वविद्यालय बना हुआ है। अब सबकी रैंक जारी हुई, उसमें मैं आपको टॉप बताता हूँ। NIRF 2024 रैंकिंग, शीर्ष कॉलेज की बात करें पूरे, तो हिंदू कॉलेज दिल्ली टॉप पे रहा अपने राजस्थान में, भारत में सॉरी। शीर्ष मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एम्स नई दिल्ली। शीर्ष प्रबंधन संस्थान की बात करें तो IIM अहमदाबाद। शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान की बात करें IIT मद्रास, और शीर्ष यूनिवर्सिटी की बात करें तो IISc बेंगलुरु रहा। ये थोड़े से पॉइंट याद रखना। और ओवरऑल कैटेगरी में हमारे राजस्थान के 4 शिक्षण संस्थान, बिट्स पिलानी, IIT जोधपुर, MNIT जयपुर और एम्स जो। शिक्षा विभाग की ओर से शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये देखो, शिक्षा विभाग में रोज नए नए नवाचार चलते हैं। अब शिक्षा विभाग ने क्या किया कि एक शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, और इसका शुभारंभ तस्वीर में आप जरूर देखोगे और भूलोगे भी नहीं। इनका नाम है मदन दिलावर, क्योंकि राजस्थान में जब जब शिक्षा मंत्री बनते हैं तो कोई नहीं बोलता है। पहले गोविंद सिंह डोटासरा थे, फिर BD कल्ला थे, अब मदन दिलावर बन गए। तो मदन दिलावर है, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। तो शिक्षा विभाग की ओर से 72,000 स्कूलों के 80 लाख से अधिक विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा कि उनका कैसा स्वास्थ्य। इसके लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शाला स्वास्थ्य, ये शाला है, शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इतना याद रखना। समय समय पर बहुत सारे ऐप, जैसे अभी पौधारोपण हुआ था, मुख्यमंत्री पौधारोपण महाअभियान चला था, तो इसके लिए राज जियो ट्री ऐप लॉन्च किया गया था। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, हर कोई चीज के लिए ऐप हो जाता है। तो बस याद रखना, शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप का शुभारंभ वर्तमान में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल जयपुर से इसकी शुरुआत की। 72,000 स्कूलों के 80 लाख से अधिक विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। बेलगांव कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पक्का टपकेगा, क्योंकि पिछले 30 सालों के बाद राजस्थान ने ये पदक मिला है। तो बेलगांव कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? राजस्थान ने। नाम सुना होगा बेलगांव। बेलगांव एकमात्र 1924 में बेलगांव कांग्रेस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है, तो वो है बेलगांव कर्नाटक में। फुटबॉल राजस्थान ने जीता गोल्ड। तो कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कर्नाटक को 3-1 से हराकर खिताब जीता। राजस्थान की जूनियर टीम ने पहली बार स्वर्ण जीता है, और राजस्थान ने 30 साल बाद ये उपलब्धि हासिल की है, यानी पहली बार गोल्ड जीता। और ये ऐसी उपलब्धि हासिल कर राजस्थान ने 30 साल बाद की है। और किसको हराया? कर्नाटक को। किसमें? राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता। इंपॉर्टेंट पर्सन है। और अब हम पढ़ते हैं सुजस रिपोर्ट। मैंने आपको पोस्टर पर भी दिखाया, पहले कहा कि अब सुजस हम डेली पढ़ेंगे, सुजस रिपोर्ट डेली पढ़ेंगे कि क्या रोज की अपडेट सूचना प्रसार मंत्रालय की आती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि और जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का हवाई परीक्षण किया। करौली, दौसा, भरतपुर जिले में हालात का जायजा लिया। सीधी सी बात है, खूब सारी बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि अरावली के पूर्व में तो जो
जिले हैं वहां खूब बारिश होगी, कारण कि बंगाल की खाड़ी का मानसून जैसे ही अरावली पर्वतमाला को टकराता है तो खूब बारिश कर रहा है, और अब की बार तो पूरे राजस्थान में खूब बारिश है। और हर घर तिरंगा दिवस बनाया जा रहा है बड़े जोश और के साथ। तिरंगा राष्ट्रीय स्वाभिमान, एकता और अखंडता का प्रतीक, और हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और बीएसएफ अलर्ट हो रही है। उन्होंने ऑपरेशन चला रखा है, ऑपरेशन अलर्ट। ठीक है, तो ये ऐसी नहीं कि सुजस रिपोर्ट जो मुख्य है वो आपको मैं रोज डेली अपडेट के साथ, और इनके क्वेश्चन ये ध्यान रखना वीकली क्वेश्चन भी इनमें से देख के आपको करवाऊं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर दोनों टेलीग्राम ज्वाइन करो। अब जैसे पेरिस ओलंपिक की मैंने क्लास लगाई थी वगैरह, लिंक है, कोई भी सूचना है ना आपको प्राप्त हो रही, यानी टेलीग्राम क्या माध्यम है, आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों के, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 मेडल जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया, 71वां। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 11 से 20 अगस्त 2024 तक कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 11 से 20 अगस्त 2024 को कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्द हवा, अलर्ट, घमासान या उल्लास। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। यस डे डॉच एलडीसी के पेपर में प्रश्न आए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे या आदिनाथ। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन 1985। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत हरियाणा से 2015 में हुई। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और हवा महल का निर्माण करवाया था स्वही प्रताप सिंह। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो एलडीसी के पेपर में आए हैं, हालांकि बहुत सारे प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे, एग्जामिनर ने पता नहीं क्या खा के बनाया था, पता नहीं कहाँ का एग्जामिनर डाला था, और फिर स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात देखो इनकी। सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताइए जिसने केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत को अमृतत्व प्रदान किया था। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ, अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे, और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। डेली इस प्रकार आपको क्लास मिलती रहेगी। और मैं आपको बता देता हूँ, आर्थिक समीक्षा की पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है अभी। आर्थिक समीक्षा और बजट दोनों कॉम्बो है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। 80 580 22 001 पे 135 रुपये लगने, बाजार में आपको 110 से 120 रुपये की मिलेगी। बहुत ही शानदार 10 से 11 पॉइंट है, और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों का कॉम्बो यहाँ रखा गया है। बहुत ही गजब, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों, ऑब्जेक्टिव बूस्टर डोज सब कुछ है। पूरा सारांश, बजट सारांश, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हर एक चीज को बड़े गजब तरीके से। तो आने वाली सीएटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितने भी संस्कृत विभाग वगैरह के हैं सबके लिए रामबाण साबित होगी। करंट का कॉम्बो है इसके अंदर। और वैसे स्पेशल जनवरी से 10 जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स उपलब्ध है सब। यानी फिलहाल हमारी पशु परिचर, जिला दर्शन, आर्थिक समीक्षा, करंट, ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। और आप इस नंबर पे करके या इस नंबर पे संपर्क करके पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ डाक की सुविधा है हमारी। ठीक है, जिला दर्शन और आर्थिक समीक्षा इनके कॉम्बो चल रहे हैं। और एक और बड़ी सूचना सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल ऑनलाइन मैंने वीडियो कोर्स की शुरुआत की अभी। आप सभी के मांग को देखते हुए राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल 15 अगस्त से इसकी लाइव क्लास आपको ऐप में मिलेगी। एक एक चीज मैं करंट की करवाऊंगा, आराम से करवाऊंगा, पूरे साल का करंट करवाऊंगा आपको। और कब तक मिलता रहेगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का करंट आपको मिलता रहेगा। तो ऑफर चल रहा है, इस स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स को आप जरूर ले लें। इसमें आपको लाइव क्लास दूंगा मैं स्पेशल ऐप के अंदर, तो इसको ज्वाइन जरूर कर लें जो भी विद्यार्थी है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम है, स्पेशल करंट है। और अभी ऑफर है तो इसका फायदा उठाएं, मेहनत करो, निरंतर अच्छे तरीके से पढ़ो, और ये जो छूट चल रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद सभी प्यारे साथियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।